बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी अहम खबरों की डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका तौर पर जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को और इलेक्शन के नताइज को जो आज अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है, इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या की गई है, इस दरख्वास्त में फ़रीक किसको बनाया गया है और इस दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सस्पेंड करने की इस्तदा क्यों की गई है, और इस दरख्वास्त के लिए या इस मुकदमे के लिए इमरान ख़ान ने तहरीक इंसाफ ने जो लीगल टीम तश्कील दी है उसमें कौन कौन से वकला शामिल हैं। तो सबसे पहले तो इस पटिशन के जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि इस आइनी पटिशन में जो कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसमें 9 मई के वाक़े का भी जिक्र किया गया है। इसमें इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा था कि हमें दी जाएँ, उसका भी स्लाइटली सा जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर 9 मई के वाक़े के 5 मुल्ज़मान जो रावलपिंडी में हमज़ा कैंप पे हमला हुआ, उनकी आज ज़मानतों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। जैसे जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज इन दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत करते हुए क्या उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, क्या सवालात पूछे हैं और वकला ने क्या दलाइल दिए, तो इसकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जो आज आर्टिकल 184(3) की 28 सफ़ात पर मुश्तमिल जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है PTI की तरफ से, इसकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस दरख्वास्त में नाज़रीन एक तो वफाक पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में जो इलेक्शन कमीशन है उसको फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में मुस्लिम नवाज़ को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और MQM को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त नाज़रीन जो इंडेक्स है वो क्या कहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अटैच की गई हैं वो भी आपको बता दें। इस दरख्वास्त में नाज़रीन रिज़ल्ट ऑफ NA 47 जो कि इस्लामाबाद का हल्का है उसके फॉर्म 45 लगाए गए हैं। कंपैरेटिव चार्ट शोइंग ओरिजिनल रिजल्ट ऑफ द NA 47 विद फॉर्ज एंड टेम्पर्ड रिजल्ट, यानी जो NA 47 है उसके फॉर्म 45 जो इनके पास है, तहरीक इंसाफ के पास, या जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, उसका एक कंपैरेटिव चार्ट बना के जो है वो इस पटिशन के साथ लगाया गया है। फॉर्म 47 NA 47 का जो इशू किया गया है 9 फरवरी 2024 का, फॉर्म 47 NA 47 का जो कि इशू किया गया है 10 फरवरी 2024 का, उसका नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 98 ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, फॉर्म 49 ऑफ द NA 47 वो भी साथ में लगाया गया है। शोएब शाहीन साहब का साथ में एफिडेविट भी लगाया गया है। इसके अलावा एफिडेविट ऑफ जो NA 48 है जहाँ पे अली बुखारी साहब जो है वो हरवाए गए थे, वहाँ पे मतलब जो हार गए थे, वहाँ पे वो कहते हैं कि कंपैरेटिव चार्ट ऑफ द शोइंग ओरिजिनल रिजल्ट ऑफ द NA 48 विद फॉर्ज एंड टेम्पर्ड जो है वो रिजल्ट, एफिडेविट ऑफ द सैयद अली बुखारी। इसी तरीके से नाज़रीन शोइंग चार्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ NA 168 एज पर ओरिजिनल फॉर्म 45, एफिडेविट ऑफ शौकत महमूद, एफिडेविट ऑफ उमर अयूब, यानी 4 लोगों के एफिडेविट जो है इस पटिशन के साथ लगाए गए हैं, जिससे ये सारा केस जो है बनाया गया है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इमरान खान के जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको हरवाया गया है, और जो MQM नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे जो कि बड़े भारी मार्जिन के साथ हार रहे थे उनको जितवाया गया है। इस पटिशन में नाज़रीन कहा यह गया है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में संगीन धांधली हुई है, रिजल्ट जो है वो उनको रातों रात तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो साफ शफाफ इंतखाबात कराए, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा, और इसमें कहा गया कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के जो लीडरान बड़े भारी मार्जिन के साथ हार रहे थे, उनको भारी मार्जिन के साथ या जो भारी मार्जिन की उनकी डिफीट थी उनको चेंज करके उनको कामयाब उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और इस हवाले से कहा यह गया है कि मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मीडिया के टिकर मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, जिसके तहत जो है ये बड़े हैवी मार्जिन के साथ PTI के लोगों से हार रहे थे, लेकिन बाद में रिजल्ट चेंज करके नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM के लोगों को जितवा दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि TV चैनल को रात 11 बजे नताइज जारी करने से रोक दिया गया था। दिन की रोशनी में ये जो डकैती हुई है इस पर जो मतलब शोर होगा हुआ जो एहतजाज हुआ, इस पर इस तमाम ख़बरों को, ये जो डकैती हुई डे लाइट में, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ब्रोक आउट किया, यानी ये ख़बरें उन्होंने अपने मीडिया के इदारों में दी। और फिर कहा गया
कि कई जमातें धांधली के ऊपर एहतजाज कर रही हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात है, जिसमें GDA है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जिसमें पख्तूनख्वा मिली पार्टी है। रियासती मशीनरी जो है वो पीपल्स पार्टी, MKM और पीपल्स पार्टी के हक़ में इस्तेमाल हुई। मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, कोई कर्जा पाकिस्तान को दे नहीं रहा, और अगर ये सियासी अदम इस्तेकाम जारी रहा, जिस तरीके से धांधली के ज़रिए हमें हरवा दिया गया, दीगर जमातों को जितवा दिया गया, उनको बेनिफिट दिया गया, तो सियासी अदम इस्तेकाम से मुल्क में मुआशी जो बहरान है वो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, बल्कि मुआशी अदम इस्तेकाम भी जारी रहेगा। और इसमें कहा गया है कि रास्ता सिर्फ एक ही है इस सारे मसले को हल करने का, कि मुल्क में इस्तेकाम आए, सियासी इस्तेकाम आए, मुआशी इस्तेकाम आए, इस सारे इंतखाबात के प्रोसेस की तहकीकात करवाई जाएँ, और जो धांधली के ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने रिज़ल्ट को चेंज किया है उन पर ज़िम्मेदारी डाली जाए। यानी तहरीक इंसाफ इस पटिशन में श्योरली ये कह रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। यानी कह रही है कि कमीशन बना के जायज़ा लिया जाए कि आया कि जो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सच है या उसकी हकीकत क्या है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये यकीन है कि धांधली हुई है, आप तहकीकात करा के जो ज़िम्मेदार हैं धांधली करने के, रिज़ल्ट को मैनिपुलेट करने के, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स की जाए। इस पटिशन में नाज़रीन 9 मई के वाक़े का जिक्र किया गया है कि इमरान खान और PTI के लोगों ने 9 मई में जो इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया उनकी मज़म्मत की थी, लेकिन इस वाक़े को वजह बना के इमरान खान और PTI के वर्कर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई और उन्हें सज़ा देने का फ़ैसला किया गया। इसमें कहा गया कि 9 मई के वाक़े से इमरान खान को गद्दार और मुहब्बे वतन कहा गया कि वो मुहब्बे वतन नहीं है। किसी हमारे जो मेम्बरान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया 9 मई के वाक़े में, उनकी गैर कानूनी हिरासत थी, और हमारी पार्टी को 9 मई के वाक़े को जवाज़ बना के तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया। रिटर्निंग अफसरान जो इलेक्शन में अपॉइंट किए गए थे वो कंप्रोमाइज़ थे, वो निगरान हुकूमत के कंट्रोल में थे। तमाम रुकावटों के बावजूद हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो 12 बजे हमारे जो उम्मीदवार जीत रहे थे, 12 बजे के बाद जब वो एक रवायती जादू होता है, रवायती जादू की बात की है इस पटिशन में इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने, कि उस रवायती जादू के ज़रिए जब सुबह 9 फरवरी को रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो वो रिज़ल्ट तब्दील शुदा थे। नवाज शरीफ ने तकरीर करनी थी, विनिंग तकरीर, लेकिन जब रिज़ल्ट आ रहे थे, हमारे लोग जीत रहे थे TV चैनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने जो विक्ट्री स्पीच थी उसको ख़त्म कर दिया, और TV पे रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो जाती अपने जो उनका ऑफिस था, इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ से जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए। और ये भी इस पटिशन में कहा गया कि नवाज शरीफ तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, दावेदार थे कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन जब ये इलेक्शन के नताइज आए तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को आगे कर दिया, और फिर कहा गया कि इसमें इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने संगीन मिसकंडक्ट किया है। उनसे सियासी जमातें चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान से इस्तीफ़ा मांग रही हैं, और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया गया कि उसको भी जितवाने पे, रिज़ल्ट को मैनिपुलेट कराने में का सिला दिया गया है। उन्हें चेयरमैन PCB और वफाकी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। बल्ले के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का था, उस पर हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे समात है, और वो नज़रसानी जिसमें हमने कहा है कि जो बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। ये नाज़िर पटिशन के मंदरजात हैं। अब आपको इसकी प्रेयर भी बता देते हैं। इस प्रेयर में कहा गया है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें गैर जानिबदाराना जज हों, जो इस मामले की सारी की तहकीकात करें और तहकीकात करके जायज़ा लें कि हुआ क्या है। और फिर इसमें यह भी कहा कि जब वो जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहा होगा तो उसकी ट्रांसपेरेंट यानी साफ शफाफ तहकीकात को, प्रोब को यकीनी बनाने के लिए जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई हैं, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील हुई है, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। यानी जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, चाहे वो KPK के वज़ीर आला हैं, चाहे वो पंजाब की मरीम नवाज़ हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, और चाहे उनकी कबीना है, पूरी इलेक्शन की जो तश्कील हुई है, वफाकी हुकूमतों की तश्कील हुई है, सूबाई हुकूमतों की तश्कील हुई है, उनको सस्पेंड करके पहले जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराएं। जब तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती उस वक्त तक जो है हुकूमतों को काम करने से रोक दिया जाए। अब ये बड़ी दिलचस्प किस्म की एक प्रेयर है कि हुकूमतों को काम करने से रोक दी जाए, बल्कि हुकूमतों को सस्पेंड कर दी जाए। अगर हुकूमतें सस्पेंड हो जाएं तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, उसका कोई वे आउट इसमें नहीं बताया गया। और ज़्यादातर फोकस TV रिपोर्ट्स की बात की गई है, मीडिया रिपोर्ट्स की बात की गई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन 9 मई के वाक़े के हवाले से 5 मुल्ज़मान अवैस अयास, नसरुल्लाह, वकास, कामरान, सैफुल्लाह, जिन पे हमजा कैंप रावलपिंडी पर 9 मई के जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद तोड़ फोड़, जलाओ गला करने, पेट्रोल बम फेंकने, फायरिंग करने, तो कुछ 150 लोगों को वहाँ पे नामालूम में भी गिरफ्तार, उनके नाम भी डाले गए थे नामालूम अफराद में 150 लोगों के, लेकिन ये 4 लोग नामजद हैं।
अब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मद्दू खेल साहब ने वकला से कहा कि आप अपना मुकदमा बताएं। उनकी तरफ से मुकदमा ये बताया गया कि देखें कि इन पे इल्ज़ाम ये लगा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे इन्होंने टायर जलाए हैं, पुलिस अफसरान पे इन्होंने डंडे सोटे बरसाए हैं, अंधाधुंध फायरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मद्दू खेल साहब ने कहा कि क्या जो टायर जलाना जुर्म है, क्या जो फायरिंग की बात की गई है इससे कोई ज़ख्मी हुआ है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि क्या ये 4 लोग नामजद हैं। उनका जी बिल्कुल, ये 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया था, ये FIR में नामजद हैं। और फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि जो हसास तनसीबात पे हमले की बात की जा रही है ये तो शहर से बाहर होती हैं। इसके बाद मद्दू खेल साहब ने कहा कि इस केस में जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो क्यों लगाई गई हैं, क्या पता है कि दहशतगर्दी की दफ़ात किन हालात में लगाई जाती हैं। आपने 780A लगा दिया, इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट लगा दिया। दहशतगर्दी के वाक़यात तो जो कोयटा में वकला के ऊपर दहशतगर्दी की वारदात हुई जिसमें वकला शहीद हो गए, जिसमें पेशावर में APS पे हमला हुआ, ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। ये तो हर चीज़ पे आप जो है वो ATC की दफ़ात जो है वो लगा देते हैं। और फिर मद्दू खेल साहब ने कहा कि 9 मई के को ये वाक़या हुआ, आपने 10 मई को ये FIR दर्ज की जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि दरअसल 9 और 10 मई की दरमियानी शब ये वाक़या हुआ था, तो 9 और 9 के बाद फिर 10 को हमने ये जो मुकदमा दर्ज किया था। इसमें 7 पुलिस के गवाहान हैं। मद्दू खेल साहब ने कहा कि अदालत में ये जो सियासी खेल है आप पार्लियामान में तो खेलें, लेकिन सियासी खेल जो है आप अदालत के साथ ना खेलें। फिर जस्टिस अपने हसन रिजवी साहब ने कहा कि क्या CCTV फुटेज के ज़रिए लोगों की मुल्ज़मान की शनाख्त की गई, ऐसी कोई वीडियो मौजूद है जिसमें मुल्ज़मान की जो ज़मानत के लिए आए हैं उनकी शनाख्त हो रही हो। तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से कहा गया कि जो CCTV कैमरे थे उनको तोड़ दिया गया था। मद्दू खेल साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि ये जो हजूम था ये तो एक जगह पे मौजूद नहीं था, ये तो मूव कर रहा था, हर जगह पे कैमरे होते हैं। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट या कोई ऐनी शाहिद है जिसने इन्हें देखा हो और आपने इन्हें उसमें नामजद कर दिया। इस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी बिल्कुल, हमारे पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान जो है इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन भी हैं। मद्दू खेल साहब ने कहा कि सबसे पहले वजह बताएं कि आपने इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लगाई हैं, इन लोगों का इसमें रोल क्या है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि आप FIR पढ़ें, पहले ये बताएं कि वाक़या क्या हुआ। फिर सरकारी अपने वकील ने कहा कि 26 खोल भी मिले, जो फायरिंग की FIR में बात की गई है कि फायरिंग की गई, 26 खोल भी मौके से मिले हैं, डंडे बरसाए गए, पथराव किया गया, गुलेलों का इस्तेमाल किया गया। मद्दू खेल साहब ने कहा कि फायरिंग भी हुई, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और फिर जो ऑफेंस लगाए गए, सेक्शन 34 लगाया गया, 148 लगाया गया और 149 लगाया गया। मद्दू खेल साहब ने कहा कि 34 तो लगता नहीं है, 34 तो लगता है कॉमन इंटेंशन पे, और वो 4 लोगों से अगर कम लोग हों फिर सेक्शन 34 लगता है। और सेक्शन 334 जो कि साजिश के हवाले से था, आतिशी असले के हवाले से था, वो भी मद्दू खेल साहब ने कहा कि आपने कोई रिकवरी की नहीं, तो सेक्शन 334 भी कोई असला आपने बरामद नहीं किया, तो ये सेक्शन भी नहीं लगता। फिर नाज़रीन, हसन रिजवी साहब ने कहा कि 4 लोगों को आपने इसमें नामजद कर दिया, सारे गवाह इसमें पुलिस के हैं, कोई इंडिपेंडेंट इसमें गवाह नहीं। और फिर नाज़रीन, वैसे नाज़रीन यहाँ पे मेरी भी एक सवाल है कि जब वो वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे, जज साहबान की रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक होगी, क्या उस मौके के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट लोग वहाँ पर मौजूद होंगे? अगर कोई ऐसे लोग भी थे वो तो लोग घरों को चले गए होंगे, वो तो नहीं वहाँ पर मौजूद होंगे। जब कहीं सी जगह पर कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई हो रही होती है या कोई वाक़या हो रहा होता है, टायर जला रहे होते हैं, लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लोग नहीं वहाँ पे ठहरते। इवन के तमाशा करने वाले भी हों, वो गवाह नहीं बनते, वो स्टेटमेंट नहीं देते। कोई दिखा दें, कोई आके स्टेटमेंट दे, आपको शाज़ो नादर ही मिलेगा। इसके अलावा हसन रिजवी साहब ने कहा कि इसमें इन लोगों का किरदार क्या है, जो बयान हल्फी इन लोगों की तरफ से दिए गए हैं जिनकी जो ज़मानत के लिए आए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरी से वापस जा रहे थे। इसके बाद मद्दू खेल साहब ने कहा कि हमारे सामने तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर कहानियाँ ना सुनाएं, ये चीज़ें क्या चलान में लिखी गई हैं जो बताई जा रही हैं। जो लोग गिरफ़्तार हुए इनका क्या कसूर है, क्या अभी तक जो बाकी मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए, तो ये जो 4 लोग गिरफ़्तार हो गए हैं, आपने 150 नामालूम लोगों को गिरफ़्तार करना है, तो जब तक उनकी गिरफ़्तारी ना होगी तो क्या ये जेलों में पड़े रहेंगे। मुसर्रत हिलाली साहब ने पूछा कि 4 मुल्ज़मान को कब गिरफ़्तार किया गया, तो बताया गया कि इनको मौके से वहीं से गिरफ़्तार कर लिया गया था। और फिर मद्दू खेल साहब ने कहा कि क्या, अच्छा, उनका कहा गया कि ये सियासी जमात के कारकुन हैं अपने सरकारी वकील की तरफ से, तो जिस पर मद्दू खेल साहब ने कहा कि सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है, हमने सियासी जमातों पे पाबंदियां लगाई, तलबा यूनियन पे पाबंदी लगाई, इस वजह से आज हम इस जगह पे आन के खड़े हैं। मद्दू खेल साहब ने कहा कि एहतजाज इन्होंने किया या इन्होंने खौफ हिरास पैदा किया, इनका लीडर गिरफ्तार हुआ तो इन्होंने एहतजाज तो करना था। हुकूमत जो है वो हुकूमत और रियासत माँ की तरह होती है, अगर कोई ऐसा करे भी सही
उसको आप डांट डपट के जो है वो ऐसा नहीं होता, डांट डपट के मना लेते हैं लेकिन उसको लटकाना मकसद नहीं होता। 1 साल इनका जेल में गुजर गया है, मजीद इनको कितना आपने जेल में रखना है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि कैमरे तोड़ दिए, पुलिस वाले खुद भी वीडियो बनाते होते हैं, पुलिस वाले ने खुद वीडियो नहीं बनाई। अब यहाँ पर नाज़रीन पुलिस वाले की जो खुद वीडियो बनाने की बात है, अक्सर जब इस किस्म के हजूम होते हैं तो जो स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, एहसास इदारों के लोग होते हैं, वो भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वीडियो बनाते हैं उन्हीं के लोगों की तरह। तो उनकी बात कर रहे थे हसन रिजवी साहब। और फिर नाज़रीन सरकारी वकील ने कहा कि ये लोग मौके से पकड़े गए, ये पेट्रोल बम जो है वो फेंक रहे थे। हसन रिजवी साहब ने कहा कि क्या इस बात की तहकीकात की गई कि पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल कहाँ से लिया, ये कहाँ से पेट्रोल लेके आए थे, कोई तफ्तीशी ने इस मामले की तहकीकात की? इसका नाज़रीन कोई जवाब नहीं था। मंदू खेल साहब ने कहा कि क्या पहले से कोई लिस्ट आई थी, आपने लोगों को नामजद कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लें? और फिर आगे चल के मंदू खेल साहब ने कहा कि क्या ये रैली निकालना जुर्म है? सरदार अब्दुल राज़ा साहब जो कि वकील थे इनके मुल्ज़मान के, और साथ में एक और वकील थे रब नवाज इमाम साहब, मैं नाम बता देता हूँ। मुझे एक दोस्त कह रहा था यार आप उनका नाम नहीं लिखते, मैं उसका नाम भी बता दूँ, अंसर नवाज मिर्ज़ा साहब। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी नौकरी के बाद घर जा रहे थे। फिर नाज़रीन हसन रिजवी साहब ने कहा कि मंदू खेल साहब ने कहा अच्छा ये सफ़ा पीछे ही रह गया, मैं आगे चलूँ नाज़रीन। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ पे मंदू खेल साहब ने कहा कि पुलिस मौके पे मौजूद थी तो फिर इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इस पे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन बाज नहीं आए। मंदू खेल साहब ने कहा कि FIR में लिखा गया है कि क़यादत की इमा के ऊपर ये सब कुछ हुआ, ये कि साजिश थी, तो ये आपको कैसे पता चला? तो इस पर जो अपने प्रोसिक्यूशन थे और तफ्तीशी थे उनकी तरफ से कहा गया कि एक हेड कांस्टेबल हैं लाहौर में, उनकी रिपोर्ट है कि ये पूरे साजिश के तहत सब कुछ हुआ, लाहौर में भी और यहाँ पर भी। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदू खेल साहब ने कहा कि ये जो बयान है ये क्या आसमानी सहीफ़ा है? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दिया जाए? किसका बयान है? और फिर मंदू खेल साहब ने यह भी कहा कि असल जो दहशतगर्द हैं, असल दहशतगर्दी बढ़ रही है, असल दहशतगर्द आपसे पकड़े नहीं जाते। और फिर लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, क्या लोगों को जलसे जुलूस करना की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? ये तो बुनियादी फंडामेंटल राइट है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि इतने बड़े दहशतगर्द जो कि पेट्रोल बम गिरा रहे थे आपने पकड़ लिए, क्या जो बम धमाकों वाली साजिश होती है वो क्यों नहीं पकड़ी जाती? अगर असल दहशतगर्दों की साजिश को पकड़ लें तो शायद मुल्क में कोई शहीद भी ना हो। तो इसके बाद नाज़रीन मुल्ज़मान की जो ज़मानतें थीं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज़ उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। और जो दिलचस्प बात थी कि जब, क्योंकि आज जज साहबान ने ज़्यादा रिमार्क्स दिए, मुल्ज़मान के जो वकील थे उन्होंने कोई थोड़ी बहुत ही अपने दलाइल दिए, तो आखिर में जब केस कंक्लूड हुआ तो जस्टिस हसन अपने मंदू खेल साहब ने वकला से पूछा कि मज़ीद कुछ कहना है? तो इसके जवाब में वकला ने कहा कि नहीं बस हमने कुछ नहीं कहना। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि मज़ीद कुछ आप सुनना चाहते हैं? यानी जो मैंने बात की कि जज साहबान ने बहुत ज़्यादा रिमार्क्स, बहुत ज़्यादा सवालात किए, उसी बात को जैसे मुसर्रत हिलाली साहब के इस रिमार्क्स ने इंडोर्स किया। क्या कुछ मज़ीद सुनना चाहते हैं? इस पर नाज़रीन कमरा अदालत में कह के भी लगे और मुल्ज़मान की ज़मानतें 50,000 के मचलकों के एवज़ जो है वो अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर ली गई। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें भी जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर लें, टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने FIA में पेश होकर अपना बयान दिया था और PTI के MNA नसीम अली शाह का नाम दिया था कि उसने मुझे सारा कुछ बताया था, मरीम नवाज़ ने साजिश का प्लॉट तैयार किया है, तो FIA ने उन्हें नोटिस कर दिया है और FIA ने MNA नसीम अली शाह को जो है जवाब के लिए तलब कर लिया है। शेरी मज़ारी साहबा का नाम जो ECL में है, आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब ने समाअत की है और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इमरान खान साहब के कुछ मुकदमात की समाअत अभी वक्फे के बाद होना है, उनकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात का मामला है, जो PTI की शिकायत है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने डायरेक्शन जारी कर दी है कि एज़ पर जो कमिटमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने करवाई थी उसके मुताबिक वकला की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी साहब का केस है, उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में। साइफर के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है, उसकी डिटेल भी नेक्स्ट व्लॉग में। मलिक रियाज के हवाले से एक बड़ा अहम मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में अनर्थ हुआ है, उसकी डिटेल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। काजी फायसी साहब उस केस की समाअत कर रहे हैं, तो वो भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।